मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। आज फिर आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया है। सभी भाई मेरी इस कहानी को ध्यान से सुने। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना चाहता था, बहुत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन क्या है कि वो मन से मेहनत नहीं करता था। वो शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहता था। वो चाहता था मैं एक साथ बहुत सारा मेरे पास पैसा आ जाए, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँ, मुझे मेहनत भी करना नहीं पड़े। तो उसको मालूम पड़ा कि एक जंगल में एक जादूगर रहता है, वो बहुत बड़ा जादूगर है। यदि वो मुझे जादू सिखा दे तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, मुझे मेहनत भी नहीं करना नहीं पड़ेगी और मैं एक साथ अमीर बन जाऊँगा। इसी सोच में डूबा हुआ एक दिन वो उस जादूगर से मिलने के लिए जंगल के लिए निकलता है। जंगल के लिए निकलता था और उसको पता थी कि यदि मैं साधु उस जादूगर को कुछ अच्छी सी चीज़ गिफ्ट करूँगा तो वो मुझे खुश होके जादू सिखा देगा। तो उसने जादूगर को गिफ्ट देने के लिए कुछ चीज़ें पैक करी और अपने बैग में रखी और वो पैदल पैदल जादूगर से मिलने के लिए निकल दिया। और उसी जंगल में वो जा रहा था कि अचानक से उसको एक बुढ़ा आदमी मिला। तो उसने बुढ़े आदमी से पूछा कि बाबा ये बताइए कि इस जंगल में कोई जादूगर रहता है क्या। तब उस बुजुर्ग आदमी ने उससे बोला हाँ बेटा रहता है, लेकिन अभी और तुझे अंदर जाना पड़ेगा, वो बहुत अंदर रहता है। तो बोला कि ठीक है बाबा, अंदर तो मैं चला जाऊंगा, मुझे जादूगर से मिलना है, कुछ विद्या सीखनी है। तो उसने बोला कि बेटा देखो, आप अंदर इस जंगल में जाते रहे हो, लेकिन इसमें एक समस्या और है, क्योंकि इस जंगल में एक शेर भी रहता है और पता नहीं वो शेर कब और किस दिशा से आ जाए और आप पर अटैक कर दे। इसलिए आप जादूगर के पास जा रहे हो तो बड़ा सोच समझ के जाना और अपना ध्यान रखना। तब वो बोलता है ठीक है महात्मा जी, मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। फिर साधु के जाने के बाद वो आदमी धीरे धीरे फिर जंगल की तरफ बियाबान गहन जंगल में घुसता है और अचानक से उसको सामने से वो जादूगर दिखाई पड़ जाता है। उसने जाते उस जादूगर को प्रणाम नमस्कार किया और बोला कि जादूगर जी, मुझे आपसे विद्या सीखनी है, तो प्लीज़ आप मुझे जादू सिखा दीजिए। जादूगर ने बोला ठीक है, आप उस कुछ दूर एक चबूतरा था पेड़ के नीचे, उसने बोला कि आप उस चबूतरे पर चलिए, मैं अभी मेरी कुटिया में से कुछ ज़रूरी सामान लेके आ रहा हूँ, मैं आपको जादू सिखाऊंगा। जैसे ही वो आदमी उस चबूतरा के पास पहुंचा, अचानक से वहाँ शेर दहाड़ते हुआ आता है और वो आदमी डर के मारे इतना तेज़ दौड़ता है कि वो कुटिया की तरफ दौड़ लगाना चालू कर देता है। पीछे पीछे शेर आता है। अचानक से दौड़ते दौड़ते वो इतना तेज़ दौड़ता है कि वो जादूगर से आके लिपट जाता है। तो जादूगर ने जो उसके पास भारी बैग था उसको छुड़ा के और उसके पास से फेंक दिया। और वो शेर ने उस बैग में से जो जादूगर के लिए गिफ्ट देने के लिए जो मीट लाया था घर से, उसको खाया और वो शेर लौट गया। तब उस जादूगर ने उस आदमी से कहा कि बेटा, यदि आप इस बैग को पहले ही उस शेर के लिए वहीं फेंक देते तो वो शेर आपके पीछे नहीं आता, क्योंकि वो शेर आपके पास नहीं आ रहा था। आप जो इस बैग के अंदर जो मुझे गिफ्ट देने के लिए मीट लेकर आए थे ना, उसकी खुशबू इसके पास पहुंच गई थी, वो उसी को खाने के लिए आ रहा था। लेकिन उस समस्या का समाधान आपके पास ही था। यदि आप उस समस्या के समाधान को सही टाइम पर पहचान लेते तो आपको यहाँ भाग के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शेर वहीं से वहीं वापस चला जाता। तब उसने बोला कि बेटा बेटा बैठिए, मैं अभी आपके लिए जादू सिखाता हूँ। तब उसने हाथ जोड़ के जादूगर से बोला कि गुरुजी, मुझे अब जादू नहीं सीखना है, मुझे जादू आ गया। तब उस जादूगर ने उससे पूछा कि भाई मैंने तो तुझे सिखाया नहीं है, तब तुझे कैसे जादू सीख में आ गया। तब उसने बोला गुरुजी, आपने जो मुझे बोला था ना कि हर समस्या का समाधान
इंसान के पास खुद होता है, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाता है और वो समस्या में उलझता जाता है। मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि इंसान जब भी समस्या से घिरता है ना, तो उसका समाधान उसके पास होता है, लेकिन आदमी उस समस्या के समाधान की तरफ ध्यान नहीं देता है और उस पर समस्या हावी होती चली जाती है। इसीलिए आपके ज़िंदगी में, जीवन में जब भी समस्या आ रही है ना, तब आपका शांत मन से, दिमाग से सोच के उसका समाधान निकालिए। वो समस्या ज़रूर आपकी दूर हो जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।